हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई गुरुकुल। आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन होता है। तो इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको हर साल सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन करना ही पड़ता है एंड इसका पैटर्न सेम रहता है। तो जो लेटेस्ट 2019 का क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पे हमें एक क्लास बनाना है जिस क्लास का नाम होगा शोरूम। ठीक है, आफ्टर दैट हियर यू कैन सी द वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये सारे वेरिएबल हमारे क्लास के अंदर हमें डिफाइन करना है। तो इस वेरिएबल्स को देखते हुए आप बहुत ही इजीली डिस्क्रिप्शन टेबल बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे सीधे सीधे जो 3 कॉलम आपको बनाना है डिस्क्रिप्शन टेबल में। सो हियर फर्स्ट कॉलम में जो नाम देंगे आप डेटा टाइप का, मतलब हाँ जो वेरिएबल का आप नेम देंगे, तो यहाँ पे ये है ऑलरेडी। देखो नेम, मोबाइल नंबर, कॉस्ट, डिस्काउंट एंड अमाउंट, ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड कॉलम में आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना है, तो वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, स्ट्रिंग, लॉन्ग, डबल, ये डेटा टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा है। थर्ड कॉलम में आपको जो डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है वो भी यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको आपको बेसिकली टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है टू गेट द डिस्क्रिप्शन टेबल। सो दिस इज वेरी मच इजी। आप इसको बना लेना। डिस्क्रिप्शन टेबल आपको नहीं, मतलब सभी क्वेश्चन में जो प्रोग्राम आप बनाओगे उसमें आपको डिस्क्रिप्शन टेबल जरूर से बनाना होता है। नेक्स्ट आपको इसमें कुछ मेथड्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे बोला है कि 3 मेथड आपको बनाना है। शोरूम जो कि बेसिकली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है एंड इट इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर, आप लोग जानते ही हो। तो अगर आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में आप लोग नहीं पढ़े हो तो मेरा वीडियो है कंस्ट्रक्टर का, उसको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट इज इनपुट मेथड आपको डिफाइन करना है एंड कैलकुलेट मेथड डिफाइन करना है। और यहाँ पे 3 नहीं 4 मेथड है। लास्ट वन इज द डिस्प्ले मेथड, जो कि डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, इट विल डिस्प्ले ऑल द वेरिएबल्स, जिस वेरिएबल के बारे में मैं आप लोगों को बताई थी। तो यहाँ पे देखो यूजर डिफाइंड मेथड आपको पता होना चाहिए एंड यूजर डिफाइंड मेथड का भी मेरा वीडियो है। आई होप कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। अगर आप अभी भी नहीं देखे हो तो उसको एक बार देख लीजिएगा। इनपुट मेथड में हम सारे वेरिएबल्स को इनपुट लेंगे स्कैनर क्लास का यूज करके। कैलकुलेट मेथड में बेसिकली हमें डिस्काउंट और अमाउंट कैलकुलेट करना है। डिस्काउंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसके लिए टेबल हमें यूज करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉस्ट अगर 10,000 से कम है तो 5% डिस्काउंट होगा। कॉस्ट अगर 10,000 से ज्यादा बट 20,000 से कम है तो 10% डिस्काउंट होगा। इस तरीके से इफ एल्स का यूज करके वी विल कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड देन वी विल कैलकुलेट द अमाउंट। ओके, एंड फाइनली वी विल राइट द मेन मेथड। और मेन मेथड में एक ऑब्जेक्ट बना के हमें ये सारे ऊपर के मेथड्स को कॉल करना है। सो लेट अस राइट द सोल्यूशन। यहाँ पे सबसे पहले हम java.util.asterisk को इनपुट इसलिए करेंगे क्योंकि वी विल यूज स्कैनर क्लास फॉर इनपुट। ठीक है, फिर क्लास शोरूम, यहाँ पे हम शोरूम नाम का क्लास बना लिए। फिर देखो जैसे मैं बताई थी कि यहाँ पे हमें कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना है। एक था हमारा नेम, तो स्ट्रिंग नेम, ये सारे डेटा टाइप एंड वेरिएबल का नाम ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। लॉन्ग, मोबाइल नंबर और डबल, कॉस्ट, डिस्काउंट एंड अमाउंट। ठीक है, ये सारे जैसे गिवन है हम ऐसे ही डिफाइन कर लेंगे एंड आफ्टर दैट बेसिकली वी विल डिफाइन द कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, दैट इज शोरूम। कंस्ट्रक्टर क्या करेगा ये भी बताया था ये कि हमें सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। तो नेम को हम ऐसे ही ब्लैंक से इनिशियलाइज कर दिए। मोबाइल नंबर ये क्योंकि लॉन्ग है तो इसलिए यहाँ पे हम L मेंशन कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट इंटीजर ना हो, वो लॉन्ग हो, इसलिए हम L लिख दिए। नेक्स्ट इज कॉस्ट, डिस्काउंट, ये सारे जो है डबल टाइप के हैं तो इसीलिए इसमें 0.0 देख के हम इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, है ना। और अमाउंट को भी बाय डिफॉल्ट डबल होता है, अगर फ्लोट करना होता है तो हमें F लिखना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के बाद हम क्या करेंगे, इनपुट मेथड डिफाइन करेंगे। तो वॉइड इनपुट, इस पे हमें स्कैनर क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बना लेना होता है। जैसे आप लोग जानते ही हो स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इस पे हम system.in पास करते हैं। ठीक है, अब इस SC ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, सारे वेरिएबल्स में इनपुट लेंगे। तो देखो यहाँ पे हम पहले बोल दिए कि एंटर द डिटेल्स, है ना, system.out.println के अंदर। एंड हमें 3 चीज इनपुट करना है, नेम,
मोबाइल नंबर एंड कॉस्ट। नेम के लिए हम क्या करेंगे, SC डॉट नेक्स्ट लाइन, क्योंकि ये स्ट्रिंग है इसलिए हम नेक्स्ट लाइन मेथड को कॉल करते हैं। मोबाइल नंबर का डेटा टाइप क्या था, मोबाइल नंबर था लॉन्ग, है ना, तो इसके लिए SC डॉट नेक्स्ट लॉन्ग मेथड को हम कॉल करेंगे। सिमिलरली कॉस्ट जो था, कॉस्ट हमारा डबल टाइप का था, तो उसके लिए, हाँ सही समझे आप लोग, नेक्स्ट डबल मेथड को हमें कॉल करना है। तो ये हो गया हमारा इनपुट मेथड। एंड इसके बाद हम वॉइड कैलकुलेट मेथड को डिफाइन करेंगे। तो कैलकुलेट मेथड के अंदर हम इफ एल्स का यूज करके डिस्काउंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन क्या है कि कॉस्ट अगर लेस देन इक्वल टू 10,000 है तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट विल बी 5% ऑफ द कॉस्ट। ठीक है, तो ये आ गया। नेक्स्ट हम एल्स इफ लगा के नेक्स्ट कंडीशन देंगे जो कि ये बोला है कि ग्रेटर देन 10,000 एंड कॉस्ट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 20,000। ठीक है, तो फिर हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डिस्काउंट विल बी 10% ऑफ द कॉस्ट। नेक्स्ट अगेन एल्स इफ अगर कॉस्ट जो है ये 20,000 से ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट अगर 20 से ज्यादा बट 35,000 से इक्वल या कम है, सो कॉस्ट इज लेस देन इक्वल टू 35,000 है, तो हमारा डिस्काउंट क्या हो जाएगा, 15% ऑफ कॉस्ट। एंड द लास्ट कंडीशन इज दैट कि 35 से अगर ऊपर है तो हमें लास्ट में इफ लगाने, बस हम एल्स लगाएंगे, उस पर हमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर 35 से ऊपर है तो हम डायरेक्ट एल्स में आ जाएंगे और हमारा डिस्काउंट हो जाएगा 20% ऑफ द कॉस्ट। सो इन दिस वे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे कि डिस्काउंट क्या है। अब जैसे ही हमें डिस्काउंट मिल गया, आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द अमाउंट। सो अमाउंट क्या होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट है उससे हम डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमें अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट मेथड बंद हो गया। सो इन दिस वे वी हैव कैलकुलेटेड द अमाउंट। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल डिफाइन द डिस्प्ले मेथड। डिस्प्ले मेथड तो बहुत ही इजी है, आप लोग कर ही लोगे। डिस्प्ले मेथड के अंदर सिर्फ हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगा के सारे वेरिएबल्स को प्रिंट कर देना है। सो दिस इज आवर display method. So here you can see system.out.println customer name. After that I have printed the name and similarly हमें मोबाइल नंबर और अमाउंट भी प्रिंट करना है। ठीक है, तो फाइनली हमें ये बोला गया था कि हमें एक मेन मेथड डिफाइन करना है, दैट इज पब्लिक स्टैटिक वॉइड। मेन मेथड के अंदर हम ऑब्जेक्ट बना के सारे मेथड्स को, यूजर डिफाइंड मेथड्स को कॉल करेंगे। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है। तो आपको अगर नहीं पता, इसके लिए आप हमारे ऑब्जेक्ट वाले वीडियो देख लीजिएगा। आपको लिखना है क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट नेम जो कि ओबी है, इस ओबी से हम वी विल कॉल ऑल द मेथड्स। तो पहला मेथड ऑब्वियसली इनपुट कॉल होगा जिसके थ्रू वैल्यूज सारे इनपुट हो जाएगा। फिर हम ओबी डॉट कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट मेथड कॉल होगा, वेयर वी विल कैलकुलेट द डिस्काउंट एंड द अमाउंट। एंड फाइनली वी विल कॉल द डिस्प्ले मेथड ओबी डॉट डिस्प्ले, जो कि सारे आउटपुट प्रिंट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे हम मेन को बंद कर दे रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी विल क्लोज द क्लास। सो इन दिस वे वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको हर बार आएगा, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर चैनल। थैंक यू।